अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ वेदांत। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान टैक्सेशन सिस्टम और पाकिस्तान से बाहर जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके टैक्सेशन सिस्टम को देखेंगे, उनके कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेशली इस वीडियो में बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में कंपनीज पे 29% तक टैक्स था। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा जी पाकिस्तानी आवाम को गुर्बत से निकालने के लिए इन पर टैक्स 10% टैक्स और लगा दें, जिससे ये टैक्स कह लें कि 39% तक हमारी कंपनीज पे लग चुका है। और अगर कि मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो इंडिविजुअल्स पे 12 लाख तक जिसकी एनुअली इनकम थी उस पर कोई टैक्स नहीं था पहले, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने जी इस पर भी अपना यू टर्न लिया और अब 6 लाख तक जिसकी एनुअली इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से ज़्यादा उनकी ना इंडिविजुअल्स पे अब उन पर भी टैक्स है। तो पाकिस्तान में कंपनीज पे कह लेंगे 39% इस टाइम टैक्स है और इंडिविजुअल्स की टैक्स की डिफरेंट कह लें कि टैक्स स्लैब्स बनाई हुई हैं। तो अगर हम यूके की बात करते हैं उनके टैक्सेशन सिस्टम की, तो आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ कंपनीज पे 19% टैक्स है और ये काफ़ी देर से 19% ही चलता आ रहा है। वहाँ कोई सुपर टैक्स नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आप आएँ या कंपनी खोलें, हम आपको टैक्स में छूट देंगे। और अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो वहाँ पे 12,000 पाउंड्स से जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर कह लें कि 20% से टैक्स स्टार्ट हो रहा है और ये बढ़ता बढ़ता जिसकी कह लें कि 1.5 लाख पाउंड्स से ज़्यादा इनकम है वहाँ 45% तक उनके ना इंडिविजुअल पे टैक्स है। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें यूके का, तो वहाँ पे कंपनीज पे टैक्स कम है जबकि इंडिविजुअल्स पे टैक्स ज़्यादा है। वहाँ की गवर्नमेंट कह लें कि खुद कहती है कि कंपनीज़ को हम आप आएँ कंपनी खोलें, हम आपको टैक्स में छूट देंगे। तो यहाँ पे अगर एक हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, इसका कंसेप्ट पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बाहर डेवलप स्टेट्स की बात करें वहाँ तो प्रॉपर एक इसका कंसेप्ट भी है और ये कह लें कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी होता है। तो जो जागीरदार हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, इनकी ज़मीनें जब कह लें कि ट्रांसफ़र होती हैं इनके बच्चों के नाम, तो कोई यहाँ पे टैक्स नहीं पे करते। तो अगर पाकिस्तान का लॉ देखेंगे, अगर इसी तरह ही ये गरीबों के लिए कह लें कि गरीबों को उन पे टैक्स लगाते जाएंगे, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे, इनके लिए कोई टैक्सेशन का निज़ाम नहीं बनाएंगे, तो ये मुल्क कैसे चलेगा। हमारे यहाँ कह लें कि अगर मैं बजट की बात करूँ तो 7 ट्रिलियन बजट हमने कह लें कि एक्सपेक्टेड है इस साल का, 7 ट्रिलियन। तो आईएमएफ ने इस पर भी कह दिया जी नहीं जी आप 7.4 ट्रिलियन का एस्टीमेट लगाएं, ठीक है, आप पाकिस्तानी अवाम का खून पसीना अच्छी तरह निकालें। आपने इनसे टैक्स जो कलेक्शन करनी है वो 7.4 ट्रिलियन आपने अमाउंट करनी है। वो कहाँ से करनी है, वो हम लोगों से ही करनी है। तो बजाय कि गरीब अवाम पे टैक्स लगाएं, हमें उसको एक टैक्सेशन सिस्टम को हम अपने अच्छा करें, अपना सबको एक टैक्स अम्ब्रेला के नीचे लेके आएँ। तो अगर इसी तरह ही सिस्टम चलता रहा तो हम कैसे कह लेंगे तरक्की करेंगे, कैसे इतनी अमाउंट अपना बजट तक की अमाउंट कैसे कलेक्ट करेंगे। हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जैसे अगर यूके की मैंने बात बताई है, तो क्या कोई भी पाकिस्तानी इन्वेस्टर या पाकिस्तान से बाहर कोई भी अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है या फॉरेन इन्वेस्टर हो, क्या वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे कंपनीज पे 39% कह लेंगे टैक्स है, क्या वो यूके में नहीं जाके करेगा। वहाँ पे 19% है सिर्फ और वो बाकी भी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो किस तरह यहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे। और एक और बात, अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं या कंस्ट्रक्शंस की बिज़नेस की बात करूं, तो यहाँ पे जितने भी कह लें कि फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं वो कैश पे होती हैं। यहाँ पे कोई डिजिटल का सिस्टम नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस सिस्टम को भी डिजिटल करें ताकि ये सारा सिस्टम भी कह लें कि टैक्स के अम्ब्रेला के अंडर आए, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो टैक्स कलेक्शन के मेयर्स हैं उनको ठीक करे, सबको कह लें कि टैक्स के अम्ब्रेला के नीचे लेके आएँ ताकि कह लें कि हम एक हैंडसम अमाउंट अपने बजट के लिए इकट्ठी कर सकें और सिर्फ कह लें कि गरीबों पे भी ना बोझ डलता रहे और एक कह लें कि सबके लिए एक इक्वली टैक्स हो। तो आई होप ये शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो इस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि कौन से गवर्नमेंट को स्टेप्स कह लें कि टैक्स कलेक्शन के लिए लेने चाहिए। तो इसी के साथ हमने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।